हेलो दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू फाउंडेशन में। हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में आज एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे अमानत लखनवी और उनके ड्रामा इंद्र सभा की। दोस्तों, ये अमानत लखनवी का ड्रामा इंद्र सभा है जो कि नेट JRF हो या फिर TGT का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एक या दो सवाल हर हाल में आने हैं, हर एग्ज़ाम में आने हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले हम अमानत लखनवी के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, अमानत लखनवी जो थे, उनकी पैदाइश लखनऊ में 1231 हिजरी में हुई। ठीक है, लखनऊ में 1231 हिजरी में अमानत लखनवी की पैदाइश हुई। और अमानत का पूरा नाम सैयद आगा हसन रिजवी था। ठीक है, सैयद आगा हसन रिजवी। और तखल्लुस अमानत था। उस्ताद तखल्लुस शायरी में करते थे। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। सवाल इस तरह से आता है कि उस्ताद किस ड्रामा निगार का तखल्लुस था। ठीक है, उस्ताद किस ड्रामा निगार का तखल्लुस था? अमानत लखनवी का। ये ड्रामों में अपना तखल्लुस अमानत रखते थे, लेकिन उस्ताद तखल्लुस जब ये शायरी क्या करते थे, गज़लें कहते थे, तो उसमें अपना नाम यानी तखल्लुस बतौर उस्ताद शाया किया है इन्होंने। आगे देखते हैं। अमानत लखनवी के वालिद का नाम मीर आगा रिजवी था। ठीक है, इनके वालिद का नाम मीर आगा रिजवी था। इनके जद अमजद जो थे, उनका वतन ईरान था। ईरान से इनके जद अमजद का ताल्लुक़ था। अमानत लखनवी ने दिलगीर की शागिर्दी इख्तियार की। ठीक है, ये मरसिया निगार थे, तो उन्हीं की शागिर्दी इख्तियार की और दिलगीर ने ही इनको अमानत तखल्लुस तजवीज़ किया था। एक पॉइंट ये बनता है कि अमानत तखल्लुस किसने अता किया था? तो अमानत दिलगीर ने अता किया था। अमानत लखनवी ने सिर्फ एक ही ड्रामा लिखा है जिसका नाम है इंद्र सभा। अमानत लखनवी ने शायरी भी की। वो 15 बरस की उम्र से ही शायरी करने लगे थे। इब्तदा में उन्होंने सलाम नोहे लिखे और बाद में गज़ल की तरफ माइल हुए। 1251 हिजरी में फालिज के असर से अमानत लखनवी का बोलना बंद हो गया था। लिहाजा 1260 हिजरी में अमानत लखनवी इराक़ करबला मोहल्ला की ज़ियारत के लिए गए। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दुआ मांग ही रहे थे कि क़ुव्वत गोयाई वापस आ गई, लेकिन उनकी ज़बान में लुकनत आखिर तक रही। ये सवाल आता है कि वो कौन से ड्रामा निगार थे जिनकी क़ुव्वत गोयाई चली गई थी, लेकिन करबला में दुआ मांगने के बाद क़ुव्वत गोयाई वापस आ गई? तो वो थे अमानत लखनवी। ठीक, 1260 हिजरी में करबला मोहल्ला से वापस आने के बाद अमानत लखनवी ने मरसिए की तरफ ख़ास ध्यान दिया। इन्होंने बाकी चीज़ें छोड़ दी और मरसिए की तरफ रग़बत हुई इनको और मरसिए ही कहने लगे। आगे देखते हैं। अब इनका ड्रामा है इंद्र सभा। इंद्र सभा के बारे में है कि इंद्र सभा पहली मरतबा 1271 हिजरी मुताबिक 1854 ईस्वी में शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा मोहम्मदी लखनऊ से शाया हुआ। ठीक है, पहली मरतबा 1854 में शेख रजब अली की फरमाइश पर लखनऊ से शाया हुआ। सवाल आता है इंद्र सभा का कि ड्रामा इंद्र सभा कब शाया हुआ? पहली मरतबा कब शाया हुआ? 1854। किसकी फरमाइश पर शाया हुआ? शेख रजब अली की फरमाइश पर शाया हुआ। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ज़बानों के अलावा जर्मन ज़बान में भी इसका तर्जुमा हुआ है। अमानत लखनवी ने वाजिद अली शाह के अहद में 1268 हिजरी मुताबिक 1852 ईस्वी को मिर्ज़ा आबिद अली इबादत के मशवरे पर यह मंजूम ड्रामा इंद्र सभा लिखा। ठीक है, ये अमानत अली ने यानी अमानत लखनवी ने किसके मशवरे पर ड्रामा इंद्र सभा लिखा? वो लिखा मिर्ज़ा आबिद अली इबादत के मशवरे पर। और ड्रामा इंद्र सभा 1854 ईस्वी में किसकी फरमाइश पर शाया हुआ? तो वो हैं शेख रजब अली। ठीक, इंद्र सभा पहली मरतबा 1854 ईस्वी को ही स्टेज किया गया। 1854 में ही शाया हुआ
और 1854 में ही इसको स्टेज किया गया। इंद्र सभा का किस्सा मसनवियों, दास्तानों और अवामी कहानियों से माखूज है। इसका प्लाट इकहरा है, ये याद रखना, इसका प्लाट इकहरा है। अमानत लखनवी के ड्रामे इंद्र सभा में कुल 15 गीत शामिल हैं। ये सवाल नेट JRF में कई मरतबा आया है कि इंद्र सभा में कितने गीत शामिल हैं। तो इंद्र सभा में कुल 15 गीत शामिल हैं। इंद्र सभा शुरू से आखिर तक मंजूम ड्रामा है, यानी ये शायरी में ही कहा गया है। इसके मकाल में भी मंजूम है, यानी ये पूरा का पूरा ड्रामा मंजूम है, चाहे ड्राम इसके मकाल में हो या कुछ और चीज़ें हों, सब मंजूम है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इंद्र सभा में पेश किए गए किरदारों और मकामात की पहचान। इंद्र सभा में कुल 8 किरदार हैं। एक है राजा इंद्र, इसके दरबार में परियां रक्स करती हैं। राजा इंद्र के दरबार में परियां रक्स करती हैं। दूसरा है गुलफाम, इस पर सब्ज़ परी आशिक हो जाती है। ठीक है, गुलफाम पर सब्ज़ परी आशिक हो जाती है। 3 है लाल देव, ये राजा इंद्र को गुलफाम के बारे में इतला देता है। 4 है काला देव, ये गुलफाम को सोते हुए उठा लाता है। ठीक है, 4 ये हो गए और 4 परियां हो गई। ठीक है, 5, 6, 7, 8 नीलम परी, पुखराज परी, लाल परी और सब्ज़ परी। तो इस तरह से कुल किरदार हुए इसमें 8। सवाल आता है कि ड्रामा इंद्र सभा में कितनी परियां हैं, कितनी परियां हैं? तो कितनी परियां हैं? 4 परियां हैं। नीलम परी, पुखराज परी, लाल परी और सब्ज़ परी। ठीक है, और देव कितने हैं? देव 2, लाल देव और काला देव। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसका खुलासा पढ़ते हैं। राजा इंद्र की सभा हो रही होती है। राजा इंद्र सभा में आने के बाद परियों को गाने और रक्स करने का हुक्म देता है। चुनांचे पुखराज परी, नीलम परी और लाल परी। ठीक है, 1, 2, 3 पुखराज परी, नीलम परी और लाल परी बारी बारी आकर गाना गाने और नाचने के बाद राजा की बगल में कुर्सी पर बैठ जाती हैं। ठीक है, सबसे आखिर में सब्ज़ परी, सबसे आखिर में यानी चौथे नंबर पर सबसे आखिर में सब्ज़ परी सभा में गाना गाने आती है। तो राजा को नींद आ जाती है और वो अपने तख्त पर सवार हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये सवाल बनता है कि राजा इंद्र की सभा में सबसे आखिर में कौन सी परी रक्स करती है? वो है सब्ज़ परी। तो तख्त पर सवार हो जाता है। सब्ज़ परी बाग में जाकर काले देव से गुलफाम को उठा लाने को कहती है। वो उसका दिल गुलफाम पर आ जाता है तो कहती है भाई गुलफाम को उठा लाओ। जो रास्ते में अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सोता हुआ देखकर उस पर आशिक हो गई थी और अपना सब्ज़ नगों का छल्ला उसे पहना आई थी। जब ये सब्ज़ परी कहीं से रास्ते में उड़ते हुए आ रही थी तो अख्तर नगर के एक महल था, लाल महल। अख्तर नगर कोई जगह है, वहाँ पर लाल महल था, उसकी छत पर ये गुलफाम सो रहा था। तो उसे देखकर ये सब्ज़ परी जो थी उस पर आशिक हो गई थी और उसकी उंगली में अपना एक छल्ला पहना के आ गई थी उसको। ठीक है, तो जब वो वहाँ उसको पहना के आ गई तो काले देव से कहती है कि भाई अख्तर नगर के लाल महल की छत पर एक शहज़ादा सो रहा है, उसको उठा लाओ, और उसकी उंगली में ये छल्ला है। तो काला देव उसे सोता हुआ उठा लाता है। सब्ज़ परी जब नींद से उसे जगाती है तो जागने के बाद अजनबी लोगों और अजनबी मकाम को देखकर गुलफाम बहुत घबराता है। सब्ज़ परी उसे तसल्ली देती है और बताती है कि राजा इंद्र की सभा में नाचना गाना इसका काम है। ठीक है, फिर इजहार इश्क करती है उससे। शहज़ादा गुलफाम इसके इश्क को इस शर्त पर कबूल करने को तैयार होता है कि वो उसे इंद्र की सभा दिखलाए। तो जो ये सब्ज़ परी होती है बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है, डरती है और उसको कहती है कि भाई वहाँ मुमकिन नहीं है और किसी भी सूरत में आप वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन वो सिर्फ यही शर्त पर अड़ जाता है, आखिर में इसको मानना पड़ता है। सब्ज़ परी वहाँ के ख़तरात से आगाह करते हुए वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन शहज़ादा ज़िद करता है। आखिरकार सब्ज़ परी मजबूर होकर उसे इंद्र की सभा में ले जाती है। ठीक है, आखिर में इंद्र की सभा में उसको
ले जाती है वो। वहाँ सब्ज परी सबकी आंख बचाकर उसे पेड़ों की आड़ में छिपा देती है, क्योंकि राजा इंद्र की सभा में किसी भी आदमजात का गुजर नहीं है, ठीक है, और वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कोई आदमजात वहाँ पर आए, तो वहाँ पर पेड़ की आड़ में उसको छुपा देती है और ख़ुद नाचने गाने में मसरूफ़ हो जाती है। ठीक, इत्तफाकन लाल देव गुलफाम को पेड़ों की आड़ में छिपा हुआ देख लेता है। ये सवाल आता है कि लाल देव कि गुलफाम की चुगली राजा इंद्र से किसने लगाई थी, या गुलफाम को पेड़ों की आड़ में छिपा हुआ किस देव ने देखा था। तो लाल देव ने देखा, और लाल देव ने बादशाह को खबर कर दी, यानी राजा इंद्र को खबर कर दी। तो वो बहुत ज़्यादा गज़बनाक हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में इंसान नहीं आ सकता। सारी हकीकत मालूम कर लेने के बाद गुलफाम को कोहे काफ के अंधे कुएं में कैद करने और सब्ज परी के बालों पर नोच कर सभा से निकाल दिए जाने का हुक्म देता है। राजा इंद्र जब पूछता है कि क्या मामला है, तो वो बता देती है। तो इनको सज़ा दी जाती है कि गुलफाम को तो कोहे काफ के अंधे कुएं में कैद कर दिया जाए, और जो सब्ज परी है उसके बालों पर जो भी हैं नोच दिया जाए और उसको बाहर सभा से निकाल दिया जाए। अब सभा से निकाले जाने के बाद ये सब्ज परी जोगन का भेष बनाकर गुलफाम की तलाश में इधर उधर दर्द भरे गीत गाती हुई भटकती फिरती है। जब सब्ज परी को निकाल दिया गया तो वो जोगन बनी गुलफाम की तलाश के लिए। सवाल आता है कि चारों जो परियां हैं इनमें से जोगन का भेष कौन बनाती है। तो सब्ज परी जोगन का भेष बनाती है। कालादेव राजा इंद्र को खबर देता है कि पाकिस्तान में एक जोगन आई है। देखिए, लाल देव ने तो राजा इंद्र को खबर दी थी कि कोई आदमजाद आया हुआ है। कालादेव राजा इंद्र को खबर देता है कि पाकिस्तान में एक जोगन आई हुई है जो हुस्न जमाल में यकता होने के साथ साथ, यानी हुस्न जमाल में खूबसूरती में यूनिक होने के साथ साथ गाने में भी यूनिक है, बेमिसाल है। गानों का रसिया राजा इंद्र जो था वो गानों का बड़ा शौकीन था। उसे फ़ौरन सभा में लाने का हुक्म देता है। वहाँ राजा की फरमाइश पर वो गाना सुनाती है। राजा इंद्र उसे हार देना चाहता है, लेकिन वो अपना मुंह मांगा इनाम चाहती है। पहले राजा इंद्र उसको पान की ग्लोरी देता है अपने हाथ से, वो मना कर देती है। फिर हार देता है, फिर भी मना कर देती है, ठीक है, और कहती है कि मुझे मुंह मांगा इनाम दो। तो राजा मुंह मांगा इनाम देने का वादा कर लेता है। तभी जोगन गुलफाम को मांग लेती है। जब राजा कहता है ठीक है, जो तुम्हें मांगना है मांगो, मैं अता करूँगा, तो वो गुलफाम को मांग लेती कि मुझे गुलफाम दे दिया जाए। ठीक है, अब राजा पहचानता है कि ये तो सब्ज परी है, अपनी गलती पर पछताता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वादा कर चुका था पहले ही। ठीक है, तो पहले ही वादा कर चुका होता है वो उसको देने के लिए। ठीक है, अपनी गलती पर पछताता है, लेकिन वादा कर लेने की वजह से गुलफाम को सब्ज परी के हवाले करने का हुक्म देता है कि भाई सब्ज परी के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि हम वादा कर चुके हैं। काला देव गुलफाम को कुएं से निकालकर सब्ज परी के हवाले करता है। कौन सा देव गुलफाम को कुएं से निकाल कर लाता है? वो है काला देव। ठीक है, काला देव गुलफाम को कुएं से निकाल कर लाता है। जब उसके हवाले कर देता है तो शादी हो जाती है, सारी परियां मिलकर गीत गाती हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कुछ और निकात हैं जो कि हम एक बार देख लेते हैं। गुलफाम जो है वो हिंदुस्तान का शहज़ादा है, और काला देव गुलफाम को लाता है। कहाँ से लाता है? कुएं से निकाल कर लाता है। जोगन के आने की खबर काला देव देता है। काला देव कहता है राजा इंद्र की कि एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाने वाली जोगन आई हुई है। जो राजा इंद्र गानों का शौकीन था वो कहता है ला उसको बुलाकर। इस ड्रामे में अमानत लखनवी ने 2 तखल्लुस इख्तियार किए हैं, एक अमानत और दूसरा उस्ताद। इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि किस ड्रामा निगार ने एक ड्रामे में 2 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, या अमानत लखनवी ने अपने ड्रामे में कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? 2 तखल्लुस, एक अमानत दूसरा उस्ताद। अमानत तखल्लुस इनको किसने दिया था? अभी हम पीछे पढ़ा हमने, ये इनको दिलगीर ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने कहा है
कि ज़बान और बयान की खूबियों के अलावा मौसीकी के लिहाज से भी अमानत ने इंद्र सभा को दिलचस्प बनाने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ये मौलाना हसरत मोहानी का कोटेशन है, आ सकता है, ठीक है। ये कोटेशन दे के पूछ लेगा कि इंद्र सभा के लिए ये किसने कहा है। इंद्र सभा का इख्तिताम देखिए, जब इंद्र सभा नाटक ख़त्म होता है तो सब उसमें एक हेडलाइन बनाई है कि सब परियों का आना और मुबारकबाद गाना। जो मुबारकबाद गाती हैं, शायरी की शक्ल है, वो गीत है एक, तो उसका एक शुरू का मिसरा है, यानी मतला है कि शादी जलवाए गुलफाम मुबारक होवे, ऐशो इशरत का सरंजाम मुबारक होवे। ठीक है दोस्तों, हमारा इंद्र सभा इस तरह से ख़त्म होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं कि अरकान ड्रामा, यानी ड्रामे के अरकान कौन कौन से हैं। इसमें राजा इंद्र है, आपको पता है भाई, राजा इंद्र तो इसका मेन किरदार है ही है। ये ऐश और कामरानी का देवता है और जुमला देवताओं का राजा है, यानी कुल जितने भी देव हैं इसमें देवता हैं उनका राजा है राजा इंद्र। पुखराज परी, 4 परियां हैं, पुखराज परी, नीलम परी, लाल परी और सब्ज परी। तो पुखराज परी, नीलम परी और लाल परी, ये तीनों इंद्र के अखाड़े की परियां हैं। देखिए, इंद्र के अखाड़े की तो परियां चारों ही हैं, ठीक है, यानी अप्सराएं हैं ये, ठीक। सब्ज परी ये भी इंद्र के अखाड़े की परी है और इस ड्रामे की हीरोइन है सब्ज परी। और इसका हीरो कौन है? हीरो है गुलफाम। ये हिंदुस्तान का शहजादा है, राजकुमार है और इसका हीरो है। काला देव, लाल देव और चंद दीगर देव, इसमें काला और लाल देव के अलावा भी और देव आए हैं, ठीक है। ये खुद्दाम इंद्रसेन है। मकाम, इस ड्रामे का जो मकाम है यानी किस जगह पर वाक़ है, उसका नाम है संगलदीप इंद्रासन, ठीक है, और इंद्रदेश अमरनगर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप दोस्तों ये जो निकात इसमें पेश किए गए हैं इनको राइट डाउन करें, और जितना भी इस वीडियो के अंदर बताया गया है उसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम में इंद्र सभा और अमानत लखनवी से मुतालिक कोई भी सवाल नहीं बन सकता। अगर आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से सुन लिया एक मर्तबा, तो आप अमानत लखनवी और इंद्र सभा से मुतालिक कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, इससे बाहर, इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों में से जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखिए, जब जितने हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं और सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं हमारे, तो हमें एक तरह से हौसला मिलता है नई नई वीडियो बनाने का। और अगर इस तरह से हमारा चैनल ग्रोथ करता रहा तो हम आइंदा भी इससे और बेहतर नेट JRF के लिए, TGT PGT के लिए, और यहाँ तक कि जो MA और BA के प्राइवेट एग्ज़ाम और रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो DU हो, और चाहे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, ठीक है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के हम क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। और उसके अलावा जो मेन टॉपिक होते हैं उन टॉपिक पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये ड्रामा इंद्र सभा की है, और उसमें इसको जो मोहम्मद उमर और नूर इलाही ने मुरतब किया है उसमें ये तस्वीर दे रखी है। इसमें जो आप बीच में देख रहे हैं ये राजा इंद्र हैं, और जो अपने घुटनों के बल एक तस्वीर है ये वो परी है सब्ज़ परी, और इसके सामने खड़ा हुआ है शहज़ादा गुलफाम, और इसकी एक तरफ लाल देव है और एक तरफ है काला देव। तो ये तस्वीर हमने इसलिए दी ताकि आपको याद रहे ये, ठीक है दोस्तों। तो इस तस्वीर को भी आप याद रखेंगे, इसमें 5 किरदार दे रखे हैं, ठीक, ओके।